एक 15 साल का लड़का एक 30 साल की औरत के साथ संबंध बना रहा था। वो इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो औरत कुछ दिन बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो उस लड़के से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन लड़का शादी से मना कर देता है। तब वो औरत गुस्से में आ जाती है और फिर वो ऐसा कुछ करती है लड़के के साथ जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। आओ जानते हैं इस पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी झारखंड की है। झारखंड में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रामचरण होता है। वो गांव का रहने वाला होता है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो बैंक में नौकरी की तैयारी करने लगता है। फिर उसकी नौकरी बैंक में लग जाती है और वो शहर चला जाता है। वहाँ पर किराए पे कमरा लेके रहने लगता है और अपनी ड्यूटी बैंक में करने लगता है। जब वो ड्यूटी किया करता था बैंक में, तभी उसके बैंक में एक लड़की की ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पोस्टिंग होती है। उसका नाम सीमा होता है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो रामचरण को बहुत अच्छी लगती है। उन दोनों में, सीमा में और रामचरण में दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। फिर वो एक दूसरे से शादी करने का प्लानिंग करने लगते हैं। जब उनके घर वाले उनसे कहते हैं कि अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, अब तुम शादी कर लो, तब वो सीमा और रामचरण अपने घर में बता देते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद हो तो हमारी शादी करा दो। तो घर वाले मान जाते हैं और उनकी शादी करा देते हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है और वो अब अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रह रहे थे। जहाँ पर रामचरण का कमरा था उसके ही पड़ोस में एक कमरा और होता है। उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम अमित था। वो अमित की उम्र लगभग 15 साल थी। वो रामचरण से बहुत इम्प्रेस रहता था। रामचरण को अपना चाचा कहा करता था और खाली टाइम में जब रामचरण अपनी बैंक से आ जाया करता था तो वो लड़का उसके पास आके बैठ जाया करता था और उससे ढेर सारी बातें किया करता था। जब सीमा की शादी हो जाती है, रामचरण के घर में सीमा आ जाती है, तो वो लड़का तब भी आया करता था। सीमा भी उससे बहुत खुश रहा करती थी क्योंकि वो लड़का कुछ बातें ही ऐसी किया करता था, यानी कि इम्प्रेस करने वाली, रुझाने वाली बातें किया करता था। फिर ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। हंसी खुशी ज़िंदगी वो गुजारते रहते हैं। एक दिन रात में लगभग 2 बजे का टाइम होता है और रामचरण सो के उठता है और वो सीमा को उठाता है। कहता है कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तुम मुझे पानी पिला दो। तो सीमा उठती है और उसे पानी देती है और एक टैबलेट देती है जो दर्द के लिए होती है। रामचरण टैबलेट खा लेता है और पानी पी के लेट जाता है, लेकिन दर्द उसका कम नहीं होता और बढ़ता चला जाता है। फिर रामचरण बेहोश हो जाता है। रामचरण को फिर सीमा अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। तो हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो रामचरण की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ा हुआ था, वो मर चुका था। सीमा बहुत ज़्यादा रोती है, तड़पती है, चीखती है क्योंकि वो उसका प्यार था, उसकी मोहब्बत की शादी थी। लेकिन उसे मोहल्ले वाले समझाते हैं, कहते हैं मरने वाला तो चला गया, अब उसके पीछे तुम्हें थोड़ी मरना है, तुम अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारो। फिर उसे सब्र आ जाता है और रामचरण का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सीमा अब अकेली रहने लगती है और अपनी जॉब को करने लगती है। सीमा अपने कमरे में अकेली रहा करती थी तो अमित उसके पास आ जाया करता था और उससे बातें किया करता था। अमित तो पहले भी आया करता था रामचरण के टाइम पर और अब भी आता था। सीमा को उसके आने का कोई ऐतराज़ नहीं होता। एक दिन सीमा की छुट्टी होती है, वो घर पे अकेली होती है और उसे आज रामचरण की, यानी कि अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो मोबाइल में अपने पति की वीडियो और फ़ोटो देख रही थी। इतने में ही अमित आ जाता है सीमा के कमरे में और कहता है कि चाची तुम क्या कर रही हो। तो सीमा कहती है कि मुझे तुम्हारे चाचा की बहुत याद आ रही है और मुझे रोना आ रहा है। तब अमित उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और कहता है कि चाची तुम परेशान मत हो, चाचा तो चले गए लेकिन हम हैं, ऐसे कह के उसे दिलासा देने लगता है। तो सीमा उसके कंधे पे अपना सर रख लेती है और रोने लगती है। अमित उसे अपनी बाहों में भर लेता है और छुपाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब अमित उसे अपनी बाहों में लेता है तो अमित भी उत्तेजित हो जाता है और सीमा भी उत्तेजित हो जाती है। तब दोनों की उत्तेजना हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फिर एक दूसरे में समा जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। फिर अमित इतनी ज़ोरदार तरीके से सीमा के साथ संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकाल देता है और उन दोनों की खूबसूरत सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंजने लगती है। जब वहाँ वासना का तूफान उठता है, मानो जैसे जलजला आ गया हो। जब वो वासना का तूफान शांत हो जाता है तो वो दोनों थक के वहीं सो जाते हैं और फिर जब वो सो के उठते हैं फिर अमित अपने कमरे में चला जाता है। अब उन दोनों का रोज का यही काम हो गया था। सीमा जब अपनी बैंक से वापस आती है अपनी ड्यूटी करके तो वो अमित को बुला लिया करती थी और उसके साथ रिलेशन बनाया करती थी। फिर वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, साथ में घूमा करते थे, साथ में रहा करते थे, साथ में खाया करते थे। उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब सीमा को अपने पति रामचरण की बिल्कुल भी याद नहीं आती, वो सिर्फ अमित के ही साथ खुश रहने लगी थी।
लगभग इनके संबंधों को 5 महीने हो गए थे। तो एक दिन सीमा अमित से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। ये बात सुन के अमित घबरा जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो बेरोज़गार हूँ और मेरी तो अभी पढ़ाई चल रही है, अगर मैं इस औरत से शादी कर लूँगा तो मैं इसे कहाँ से कमा के खिलाऊँगा, क्योंकि मैं तो अभी खुद बेरोज़गार हूँ। ये सोच के अमित टेंशन में आ जाता है और उससे शादी करने के लिए मना कर देता है और अपना कमरा छोड़ के वो गाँव चला जाता है। तो सीमा उसे फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे बारे में पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगी और कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन अमित उसकी धमकी में नहीं आता और उसके पास नहीं आता है, जिससे सीमा गुस्सा हो जाती है और पूरे मोहल्ले में शोर मचा देती है और बता देती है कि अमित ने मेरे साथ गलत किया है और नाजायज़ संबंध बनाए हैं, जिससे अमित की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। लेकिन अमित फिर भी उसके पास नहीं आता। तब सीमा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और उसकी एफआईआर दर्ज करा देती है, उस पर मुकदमा ठोक देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करती है और चार्जशीट बना के अमित को गिरफ्तार कर लेती है और अमित को जेल भेज देती है और उसका मुकदमा कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जब मुकदमा जाता है तो जज इस फाइल को बारीकी से चेक करता है, तो पता लगता है कि जो अमित है वो नाबालिग है, उसकी उम्र 15 साल है और इस औरत यानी कि सीमा की उम्र 30 साल है, यानी कि अमित से ये औरत डबल है। नाबालिग जो बच्चा होता है उसे बहकाना आसान होता है, गलती उसकी नहीं होती जो नाबालिग होता, गलती उसकी होती है जो बालिग होता है। अदालत ये मानती है, यानी कि जज साहब ये मानते हैं कि ये जो नाबालिग लड़का है इसकी गलती नहीं है, इसे सीमा ने ही बहकाया है और अपने प्रेम जाल में फंसा है। इसीलिए अदालत सीमा को कड़ी सज़ा दे देते हैं और उसे जेल भेज देते हैं और अमित को बाइज्जत बरी कर देते हैं। डियर फ्रेंड, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मानते हैं कि कुछ औरतों के साथ गलत होता है, लेकिन कुछ औरतें भी आदमियों के साथ गलत करती हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि हम जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और जो सामने वाला करेगा वो गलत होगा। मानते हैं कि कानून ज़्यादा औरतों के लिए होता है, लेकिन हम औरतों से भी कहना चाहते हैं कि अपने कानून का, अपने हक़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।